अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो देखें इस बात का क्या मतलब है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट डायगोनल की एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेना है, सेंटर में माइनस, फिर जो आपके पास राइट डायगोनल है उसकी एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, क्योंकि 0 के साथ किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करें तो उसको 0 कर देगा। और 3 2 ज़ार 6 -6, 0 में से -6 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास -6, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखें कि जब मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर हो तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, अगर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट, तो दैट्स मीन आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपको अब बात क्लियर हुई। इफ़ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जो है ना सिंगुलर हो जाए यानी 0 आ जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें कि यहाँ पे इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा एडजॉइंट। ए का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तरीका क्या है इसका कि लेफ़्ट डायगोनल की एंट्रीज जो हैं इंटरचेंज करेंगे, यानी -1 को 0 की जगह और 0 को -1 की जगह लिखेंगे, ठीक है। और राइट डायगोनल की एंट्रीज जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ए इनवर्स आपके पास आएगा, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब आपने देखा कि ये जो एडजॉइंट है वो हमने लिखा और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लिखा। अब देखें कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ये जो -6 है ये हर एक एंट्री को डिवाइड करेगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय -6 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -3 डिवाइडेड बाय -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 1 ज़ार 3 2 ज़ार। और -2 डिवाइडेड बाय 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार। और -1 डिवाइडेड बाय -6, माइनस और माइनस प्लस, और 1/6। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया किसका, ए का, मैट्रिक्स ए का। एक और हम पार्ट करते हैं। देखें हमारे पास ये है सी मैट्रिक्स गिवन है। तो देखें लेफ़्ट डायगोनल की एंट्री का प्रोडक्ट माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, और 9 2 ज़ार कितने आए, 18, और 6 3 ज़ार 18, सेंटर में माइनस, तो ये 18। ये देखें लेफ़्ट डायगोनल और ये राइट डायगोनल और सेंटर में माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, 9 2 ज़ार 18 -18 0, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मैट्रिक्स सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स जो आपके पास आई है वो सिंगुलर आ गई है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, सिंगुलर होती है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए, आपके पास मैट्रिक्स डी है, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में लिखेंगे माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये, तो अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। और 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो 1 के साथ जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर वापस आ जाएगा। अब देखें डिटर्मिनेंट 4 है तो सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4।
तो आप देखें कि एलसीएम 4 है तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम गया और 4 1s are 4। अगेन रिपीट करती हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है 4, तो एलसीएम 4 आया तो 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम गया तो 4 1s are 4। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम गया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 और डिवाइडेड बाय 4 तो 1/4 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1/4। अब देखें कि एडजॉइंट का करते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी 1/2 की जगह और 1/2 की जगह आ जाएगा और ये पॉजिटिव एंट्री है नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाता, यानी राइट डायगोनल की इंट्रीज़ के साइन को चेंज करते हैं, यानी इस डायगोनल की इंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब देखें कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए डी इन्वर्स जो है, यानी कि मैट्रिक्स डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो ये आपके पास एडजॉइंट है और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब आपको पता है ये 1 डिवाइडेड बाय 4 है, तो डिवीजन का साइन अगर हम यहाँ लगाएं और 1/4 लिखें तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा। यानी अब 4 जो है हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी 4/1 आ जाएगा। वहाँ देखें कि आपके पास था डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय 1, तो ठीक है ये 1/6 बनेगा। तो यानी हर एक एंट्री को 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ हर एक एंट्री को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 × 4 -3 × 4, ये 1/4 है तो मैंने 4/1 लिखा है, आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। -1 और मल्टीप्लाई बाय 4/1 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अब देखें कि जो है ना ये आपके पास 4 2s are कितना आ जाएगा 8, 4 से 4 कैंसिल तो क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे देखें -4 आ जाएगा और 2 1s are 2 2s are तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। अगेन देखें इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर डिवीजन का साइन डाल के 1/4 लिखेंगे तो डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो क्या आ जाएगा 4/1, इसलिए मैंने 4/1 लिखा है। 1 आप ना भी लिखें, ओनली 4 भी आप लिख सकते हैं। तो दैट्स मीन ईच एंट्री को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी कि डी का क्या आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं रिपीट करती हूँ, लिसन केयरफुली कि जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके पास एडजॉइंट होगा, तो और फार्मूला आपके पास फ़र्ज़ करें कि जैसे मैट्रिक्स ए है तो आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।